चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि हम लोगों ने ये देखा था कि जब जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स के अंदर वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी और ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम लोग? इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका हमने सीखा था ज्योमेट्रिकली, यानी दोनों लाइनों को प्लॉट कर लो, जहां पर दोनों कट करेंगी एक दूसरे को, उसी का x ये हिस्सा और y ये हिस्सा आप निकाल लेंगे और इसी को बोलेंगे कि ये इनका सॉल्यूशन है। और अगर ये नहीं कट कर रही पैरेलल है तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, और ओवरलैपिंग लाइन से कोइंसिडेंट लाइन तो बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इस कहानी में होता क्या है कि आप जब प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, तो मान लीजिए इसके सॉल्यूशंस कुछ ऐसे आ जाएं 2.3, 17/9 सपोज, या 2.3, 6.2 और कोई 3 भी हो, तो इसको प्लॉट कर पाने में बहुत परेशानी होगी आपको। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लॉट पॉइंट्स, ज़्यादा पॉइंट के डेसिमल प्लेस के बाद ज़्यादा तो और दिक्कत। इस तरह के 17/9/12/13 अगर है तो इसको भी प्लॉट करने में बड़ी असुविधा होगी। ग्राफ पेपर पे इसकी प्लॉटिंग आसान नहीं है। देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए दूसरा मेथड हमारे किस काम में आता है, उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रा जहाँ यूज़ करेंगे, तो एल्जेब्रा में क्योंकि हमको प्लॉटिंग नहीं करनी होती तो इस परेशानी से हम बच जाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़े थे और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी पढ़े थे, याद है कि नहीं है? तो एल्जेब्रा से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो सीखेंगे। एल्जेब्रा के मेथड से किसी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होते हैं 3, तो तीनों हमको सीखने हैं। एल्जेब्रा के हिसाब से अगर हम सॉल्व करने जाएं तो देयर आर 3 मेथड्स। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो जाएगा बाय एलिमिनेशन, और उसके बाद एक तीसरा मेथड आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में से कोई भी मेथड आप लगाएंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सोल्यूशन तो एक ही होगा, मेथड को ही लगाओ। लेकिन इन तीनों में कौन सा मेथड कब लगाना है ये आपकी इच्छा अनुसार है। जो आपको सरल पड़ रहा हो उस सिचुएशन में वो आप लगा दें, अदरवाइज उस क्वेश्चन में बोला गया हो कि ये मेथड लगाइए तो आप मजबूर हैं वो मेथड लगाने के लिए। ठीक, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन लिखे कि कैसे कैसे ये मेथड काम करता है। ठीक, ये एक आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम मेथड 1 से भी लगाएंगे और इसी को हम लोग मेथड 2 से लगाएंगे, इसी को हम लोग मेथड 3 से लगाएंगे। आंसर दिखाई पड़ेगा सेम है, मेथड भी समझ में आ जाएगा। तो पहला मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जैसे सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जो सुविधा अनुसार एक की वैल्यू दे दे। तो हमको बड़ा आसान क्या लगा कि यहाँ पर x = 3 - 2y लिख सकते हैं ना, जल्दी से आसानी के लिख दिया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब जैसा सब्स्टिट्यूशन, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। इस वजह से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इसीलिए इसका मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 7 लिखा इसमें और x की जगह ये लिख देंगे 3 - 2y, फिर आ गया -15y = 2, 21
माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 29। 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। 2 इधर 29 उधर, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y। तो y इज इक्वल टू 21 में से 2 गया 19 अपॉन, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। अब हमें x भी चाहिए, तो x के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू निकली है, इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई। 3 माइनस 38 अपॉन 29, 29 हो गया एलसीएम, तो 3 इंटू 29 माइनस 38, 3 इंटू 29 कितना होता है, 87। गुड, 87 माइनस 38 अपॉन 29, 87 माइनस 38 कितना होगा, 49 अपॉन 29। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 49 अपॉन 29, और y की क्या आ गई, 19 अपॉन 20। ये इसका आंसर हो गया। और कौन सा मेथड लगाया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं। इनका आंसर क्या है देख लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, सब बराबर है। ठीक है बेटा, तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन लगाने जा रहा हूँ मैं, ऐसी वही आंसर आएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो पूछ लीजिए। कहीं डाल दीजिए, ये इसलिए डाली क्योंकि सरल लग रही थी हमको। आप किसी जिस इक्वेशन से निकालें उस इक्वेशन में नहीं डालनी बस, वरना वो 0 0 आ जाएगा। आप बाकी किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक, इसमें इसलिए डाली क्योंकि ये आसान लग रही थी बहुत, इसलिए। समझ पाए हो क्या? तेजी से कॉपी करो सिद्धि, जल्दी जल्दी। कोई चीज़ इसमें पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप। विकास समझ में आया क्या? सात्विक सर, जैसे ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है, तो सर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कैसा सॉल्यूशन है? देखेंगे। अभी पहले मेथड सीख लें, फिर हम देखेंगे कि कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी तो क्या होने वाला है। इन्होंने पूछा है तो मैं करके आपको उसका भी एक अंदाज़ा दे देता हूँ। ये लाइनें कैसी थी, इनका एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इंटरसेक्टिंग मतलब इसका कैसा सोल्यूशन मिलना चाहिए था, यूनिक सोल्यूशन, और हमारे आंसर से यूनिक सोल्यूशन आया भी है। अब हम ऐसी लाइनें ले लेते हैं जो कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है उसके, और एक वो भी ले लेते हैं लगे हाथ जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देखिए अब कितना मज़े से काम कर सकते हैं, और आप मैथमेटिक्स से खेल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। देखिए दिखाता हूं मैं आपको। हमने जो पढ़ाई की है उससे ही हमको मालूम है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो कैसी लाइन होगी नन्या? पैरेलल लाइन होगी। तो हम लोग एक वैल्यू लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगेन 2x प्लस 4x प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0। ये कैसी सिचुएशन है, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 है यानी 1 अपॉन 2 है, और b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 विच इज़ 1 अपॉन 2 है, और c1 अपॉन c2 5/6 है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप फंडा बिल्कुल पकड़ लें। ये सिचुएशन है यहाँ पर सिद्धि, ये सिचुएशन कैसी होती है,
पैरेलल लाइंस, यानी हमको अपनी प्रायर नॉलेज जो अभी इस क्लास में ली है तो उसके बेसिस पे पता है कि इसके कोई सोल्यूशन निकलने नहीं चाहिए, है ना अंशिका? अभी हम पूछेंगे सारा तुमसे, तो क्या होना चाहिए अंशिका? अभी बत्ती बोले इनकी पूरे के बताइए, सुनो जो बोल रहे हैं। हाँ राजनंदिनी, नो सॉल्यूशंस, है ना? ये पैरेलल लाइन है जिसके नो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। देखते हैं दोनों को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या इसके नो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो हमने वैल्यू निकाली यहाँ से x की, तो 2x इज इक्वल टू -3y -5, इसको इन दोनों को इधर ले गए, ठीक? तो x बराबर कितना हो गया? -3y -5/2। अब इस x की वैल्यू को सेकंड वाले में पुट कर देंगे, और पहली में ही पुट कर देंगे तो कट पिट जाता है भाई, फिर पहले जिससे निकाली उसमें नहीं पुट करना। अगर ये वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये यही आ जाएगा, सेटिस्फाई विद 0। दिखाएं क्या? जिससे वैल्यू निकालते हैं उसी में नहीं रखना है, वरना कुछ हाथ नहीं मिलेगा। चाहो तो देख लो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, खतरों खिलाड़ी हो, इसलिए बताना जरूरी है। मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू निकाली है, जिस इक्वेशन से निकाली है उसी में पुट कर देंगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। देखिए x निकाली, पहले से निकाली थी, अब यहीं पुट कर दिया हमने। 2x की जगह क्या पुट कर दिया? -3y -5/2 प्लस 3y प्लस 5, और ये देखिए 2 से 2 कट गया, -3y -5 प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। इधर भी 0, इधर भी 0, हाथ क्या मिला? 0। तो जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसी में इसको पुट नहीं करना है, वरना यही हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, ठीक? तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे नहीं निकाली। तो समझ में आया क्या बोला हमने? अच्छा भाई, इसमें आ जाइए सेकंड इक्वेशन में। तो 4 लिखा, x की जगह लिखा 3y -5/2 और प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया 2, तो -6y -10 प्लस 6 बराबर 0। छोड़ के लग रहा है, 6y प्लस 6 बराबर 0। ये y तो आपस में निकल लिए और वैल्यू आ गई -10 प्लस 6 बराबर 0, मतलब -4 बराबर 6। दिस इज फॉल्स, ट्रू नहीं है ना, तो -4 बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? ये अनट्रू वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है, इसलिए इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ठीक? समझ पाए? तो ये पैरेलल लाइन के केस में ये कैसी सिचुएशन थी? पैरेलल लाइन, और आपने देखा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा उधर। अब एक केस लेते हैं जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें क्या होगा? हमेशा 0 बराबर 0 आता जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा फिर नहीं लिख पाऊंगा यहाँ। तो ये हमने यूनिक वाले सॉल्यूशन में क्या देखा था कि एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की निकली थी। पैरेलल वाले में देखा अनट्रू वैल्यू आ गई, फॉल्स, -4 बराबर 0, जो कि हो नहीं सकता है, इसलिए इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तीसरा केस ले रहे हैं हम लोग जिसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे बन सकते हैं? मैं मालूम है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और ऐसा हम कर देंगे तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। तो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब लिख देते हैं 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। A1/A2 क्या आया? 2/4 यानी 1/2। B1/B2 क्या आया? 3/6 1/2।
और C1/C2 क्या आया 5/10 1/2। तो ये कंडीशन क्या बन गई, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं आधे के। यानी एक ऐसी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस, एक के ऊपर एक, है कि नहीं? ये तो हमने पढ़ा है ना, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं। अब हमें ये देखना कि जब इक्वेशन सॉल्व करने में जाते हैं तो होता क्या है। तो देखो क्या होता है, एक से वैल्यू निकाल लो, अभी शायद निकाली भी थी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3y - 5/2 आ जाएगा ना इससे। अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड वाले में। तो ये लिखा 4x की जगह लिखा -3y - 5/2 प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 -6y - 10 प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। ये ट्रू है। तो x और y की कुछ भी वैल्यू आ जाए सबके लिए ट्रू है, इसलिए इसके क्या सोल्यूशन बने, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसी लाइन है, एक के ऊपर एक। तो 3 वैरायटी देखी जो सात्विक जी ने पूछ ली थी। यूनिक सोल्यूशन, फिर हमने देखा जब पैरेलल लाइंस होती हैं -4 बराबर 0 आ गया था, यानी गलत बात थी वो, वैसा नहीं हो सकता, नो सोल्यूशन। और अभी क्या देखा, 0 बराबर 0, यानी वो तो होता ही है सही। तो x और y की कुछ भी वैल्यू ले लो, 0 बराबर 0 आता जाएगा, यानी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये मेथड था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यूज। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड सीखेंगे जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या ये समझ पाए? इसमें जैसे हमने 3 केस बनाए हैं वैसे अगले 2 में 3 केस नहीं बनाएंगे। आपको समझाने के लिए हमने बताया था ये, जैसे आपको फील आ जाए कि क्या हो रहा होगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? सर तो शुरुआत में दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं x को लेकर। किसमें? x के लिए हम लोग शुरुआत में कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। इसमें किसी में मतलब जो आपसे सब्स्टिट्यूशन सर, हाँ, x की जो वैल्यू निकाल रहे हो उसके लिए ये लो चाहे ये लो, ये आपकी मर्जी। लेकिन आप चूज वो करिएगा जिसमें सहूलियत हो, जो आसानी से निकल जाए। आसानी का मतलब क्या, मान लो एक इक्वेशन लिखी है x प्लस 2y बराबर 3, एक लिखी है 9x प्लस 16 है y प्लस 22 बराबर 0। तो किससे x निकालना चाहोगे? ऊपर वाले, क्योंकि दाएं से मिल रहा है ना, इसलिए इससे निकाल लेना, इससे नहीं जूझना। जूझोगे तो भी आंसर आएगा, बट जबरदस्ती सांड से भिड़ने से क्या फायदा है? नहीं, जब अपना काम आराम से हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? शिवेंद्र, अंशिका मेरे साथ हो, क्लास में हो मेंटली? अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कहानी के बाद दूसरा मेथड आता है, मेथड नंबर 2। उसका नाम था सिद्धि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन जैसे बात होती एलिमिनेट करने की। एलिमिनेट करने का मतलब किसी चीज को हकाल देना, गायब कर देना, भगा देना, मिटा देना, छोड़ देना। ठीक, मोटा मोटा बता रहे हैं, मैथमेटिकल भाषा में हम गायब करेंगे भी, देखिए कैसे। यही तो इक्वेशन लेते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल x और y में उसके कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 7, इसका है 15, इसका है 2। तो क्योंकि इसका 1 है तो इसको आसान है बनाना। अगर यहाँ 7 आ जाए तो सेम कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x आ जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन स्टेप नंबर 1, we are making the coefficient of x और coefficient of y same। अंदाजा लग रहा है? x के भी coefficient या y के coefficient किसी को एक को भी सेम बनाना है। जो सहूलियत से बन रहा हो पहले उसी पे अटैक मारा जाए।
तो एक्स बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, इसी को पकड़ लो, होली खेलेंगे साफ सुथरे आदमी के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 7। क्यों 7 से मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि ऊपर वाले 7x था तो यहाँ भी 7x चाहिए, कोफिशिएंट सेम बनाने का है। क्यों बोल रोहित? तो रोहित जी 7 से मल्टीप्लाई कियो, ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया सो कॉल्ड, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 लिखी इसके नीचे, और इन दोनों को घटा दिया। घटाने में साइन चेंज हो जाते हैं, आपको मालूम है। ये दोनों उड़ गए, यहाँ क्या आ गया 29y, और 21 में से 2 गया 19, तो y बराबर 19/29। यही देखिए उसमें भी आ रहा था। किसी से भी सॉल्व करो आंसर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सोल्यूशन तो होते ही वही है। निकालो कोई भी विधि से। क्या बोलती हो मिस सिद्धि? नहीं बोलती कुछ। हाँ अच्छा, जोड़ोगे तो गायब नहीं होगा, एलिमिनेट करना, वी आर एलिमिनेटिंग। अगर इसको जोड़ोगे तो कुछ घटेगा क्या? अरे 7 में से 7 घटाने पे ही तो 7 भागेगा, तो ये भी नहीं पता चलेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अरे कहीं 7x लिखा है और एक दूसरी जगह 7x लिखा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसको जोड़ना घटाना। अगर कहीं 7x लिखा है और 7x नीचे वाली में लिखा है तो उसको घटाना ही तो पड़ेगा, जोड़ के तो भागेगा नहीं है। क्या बोलते हो? हाँ ठीक। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एलिमिनेटिंग। इसको हमने क्या किया है? इसको एलिमिनेट किया है। किसको? एक्स वाले कोफिशिएंट को, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलती है अंशिका? बोल भी दो। आ गया? तो अभी ये भी नहीं बोली। एलिमिनेशन मेथड, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग द वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द मेकिंग द सेम कोफिशिएंट्स। क्या बोलते रोहित? हाँ, तो अब ये लोग y की तरफ चलते हैं। अब x y आ गया, अब y की वैल्यू रख दो। अब क्या झंझट करना, y की वैल्यू ये उठाई और कौन सा रल है नीचे वाला, यहाँ डाल देते। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। कितना आसान है देखिए। तो x लिखा प्लस 2 लिखा, y की जगह 19/29 डाला, 3 डाला, x बराबर 38/29 लिखा, तो x बराबर 3 - 38/29। क्या वैल्यू आ गई बेटा? 87 - 38/29। क्या वैल्यू आई? वही वैल्यूज़ हैं जो पिछले सवाल में आई थी, मतलब दूसरे मेथड में, पहले मेथड में आई थी। तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि वी आर एलिमिनेटिंग वन वैल्यू। अब तीसरा मेथड भी देखेंगे। अब इसके लिए 3 केस नहीं बना रहे, वो आप देख लेंगे तीनों केस कैसे क्या बन रहा है। ठीक। अब तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे और वो थोड़ा सा फास्ट मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन झट से आंसर देता है, बशर्ते आप थोड़ा उसको संभाल लें। एंड गेम, स्टार्ट गेम होगा ये, एंड गेम की जगह हमारा। क्या बोलते रोहित? रोहित सो ना जाए इसलिए बोलना पड़ रहा है। जागते रहो, तो जागते रहो की जगह क्या बोलते रोहित? है ना? कई बच्चे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे मेंटली सो जाते हैं। आपको कहाँ बोला? नाम ही नहीं लिया मैं तो। अब आप खुद ही करी, मुझे क्यों बोल रहे हैं? हमने तो कहा ही नहीं। आगे चलते हैं मेथड नंबर 3। ये एलजेब्रा के मेथड्स हैं, जिसको कोई भी वैल्यू आ जाए कोई टेंशन नहीं, 19/39 कोई फ़र्क नहीं। और ज्योमेट्री में हैरान परेशान हो जाते हैं हम लोग, ग्राफ पे पढ़ते पढ़ते फिर भी ना पढ़ पाते, है ना अनन्या? अनन्या कौन सा मेथड जानने वाले हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए फिर क्या करने वाले हैं, पहले ये इसको बता दें क्या, चलो इसको समझो और फिर हम इसको लेके खटाक से एग्जाम्पल दे देंगे जो ऊपर लिखा है। इसमें क्या करते हैं, आपको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका पहले लिखो ऐसे x और नीचे इसको डब्बा लगा दो, इस पर बैठेगा ये बेस इसका। इसी तरह y बनाया इसका बैठने की जगह, फिर 1 लिखा इसके बैठने की जगह, लिख लिया ऐसे। अब जो x लिखा है x वाले को हिंदी में बोलो, इसको छुपा लो और इसके नेक्स्ट वाले से चालू हो जाओ। x लिखा x वाले को तोप लिया, गांव की भाषा में बोलते हैं छुपा लिया। एक आंख बंद कर लो, नहीं दिखेगा, फिर ये दिख रहा है तो फिर दिक्कत है। कोई बात नहीं, मतलब x देखना नहीं है आपको, ठीक है ना। नहीं पता लगा अंशिका की तरफ देखे, एक आंख बंद कर रहे हो, मारेगी बहुत फिर वो, है ना अंशिका। अच्छा कह रही नहीं मारेंगे, बाइक जैसा ठीक लगा आप लोग को, है ना। एक्स को बंद किया हमने, तो ये आया B1, तो B1 को क्रॉस करोगे, B1 इंटू C2 क्रॉस, ये क्रॉस और ऐसे क्रॉस कर लो, या इसको ऐसे करके, किताब में शायद ऐसे बना हुआ है, जैसे बनाओ फोटो वैसे ही बना दे, ऐसे कंफ्यूज ना हो। कहाँ बना भाई, ठीक है यही बना हुआ है, ठीक है। B1 को C2 से और फिर B2 को माइनस साइन लगाया, B2 को C1 से। अब Y में आ गए तो Y को छुपा लेना है, ठीक। Y के अगले में चले जाओ, C1 में चले जाओ, तो C1 को A2 से माइनस, फिर C2 को A1 से माइनस लगाते हैं, माइनस लगाना है। फिर 1 वाले में C1 C2 को छुपा लो और इसके बाद कुछ नहीं है तो वापस पहले पे आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब अगर x की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, पहले और तीसरे पार्ट को एक साथ ले लो अगर x की वैल्यू निकालनी है। B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये आंसर आ गया आपका x। अगर y की, रुक जाओ, अगर y की पूरी बात सुन लो, शुरू में ये अजीब लगता है, अभी करके दिखाएंगे तो सट आंसर निकलेगा। अभी समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हम ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, अभी गिनतियों से खेलते आए हैं ना 1 2 3 4, लेकिन बताना ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं। इसलिए y पे आ जाओ, जब y निकालना होगा तो सेकंड और थर्ड साथ ले लो। तो y बराबर क्या होगा, इसको क्रॉस कर दिया मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2, ये y की वैल्यू हो गई, बस सीधे आंसर। अब देखिए, अब मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे सामने थी, ये तो हो गया एक इन जनरल, या तो उसको घोट लो बेटा, या इसकी ट्रिक जैसी याद कर लो, अभी याद कर लेंगे हम लोग, और सटासट आंसर निकालो। अब देखिए इन दोनों का आंसर निकालना था, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। इधर ये 2 इधर लिखा है, इसको उधर ले जाना है इसके लिए। तो इन दोनों को कैसे लिख दिया हमने, 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0। नीचे वाले को कैसे लिख दिया, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर, इस फॉर्मेट में आ गया ये, बहुत अच्छी बात। अब देखिए x लिखा, x के बाद अब हम वही ट्रिक बताए दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये याद रखने में कहाँ तक घोटेंगे, समझ रहे हैं। तो x लिखा, x लिखने के बाद नेक्स्ट से चलते हैं, तो माइनस 15 इंटू माइनस 3, यही तो किया था। B1 C2, ये देखो, तो B1 C2 का मतलब क्या, माइनस 15 इंटू माइनस 3, तो माइनस 15 इंटू माइनस 3 हम एक बार लिख के दिखा दें आपको, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी
ये हो गया पहले वाले काम, माइनस ये निपटा, इस पे आ जाओ तो 2 इंटू -2, एक माइनस के साथ, तो 2 इंटू -2 अपॉन होते तो कांस्टेंट वाला देखते थे, उसको छुपा लीजिए आप। तो 7 इंटू 2 14 माइनस 1 इंटू -15, ये हो गया आपका 45, ये हो गया +4, ये हो गया 14, ये हो गया 15, तो 49/29। क्या एक्स की वैल्यू इतनी आ रही थी वहाँ? आ रही थी। अब देखो इतना करना पड़ा, अभी देखो 60 से कैसे निकलेगा, अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब x बराबर शुरू किया -15 इंटू -3 45, -2 इंटू -2 -4 प्लस हो गया, अपॉन 7 दुआई 14 माइनस प्लस 15 29। अब ओरली आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आई? समझ में नहीं आया आपको लग रहा है? -2 और +2 को सर पहले भी तो माइनस लगा एक, तो ये दिमाग में रखना है। एक बार y के लिए आ जाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से मेरी बात, इसी फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन दिमाग में रटा नहीं, समेट लिया, एक ट्रिक बना लिए। y ये होता है तो y के बाद इस नंबर से स्टार्ट होना होगा, तो -2 इंटू 1, तो ये हो गया -2। फिर इसमें आ जाओ -3 इंटू 7 -21, एक माइनस और है +21, और नीचे वाला तो 29 ही होगा, वही तो करना है। देखो कितना मक्खन है, ओरली निकाल सकते हैं यार प्रैक्टिस करने के बाद, लिखे बिना। क्या बोलती है सिद्धि? मुस्कराइए, क्या बोलते हो? निकाल सकते हो कि नहीं? अरे भैया ये तुम्हारा मेथड है, कोई अपने मन से, हम थोड़ी न्यूटन है। अगर आपको स्टेप दिखाना है तो ये दिखा देना जैसे लिखा है, वरना तो ये सही है बिल्कुल। आप ये स्टेप दिखा देना ऐसे, आप समझ तो रहे ना क्या किया, सो लिख देना एक लाइन बस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ पर इसकी वैल्यू तभी निकलती है जब नीचे वाला ये पार्ट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तभी यूनिक सोल्यूशन निकलते हैं। अगर ये 0 होगा तो x इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, और ऊपर वाला 0 होने लगेगा, मतलब 0 क्या कुछ वैल्यू और आने लगेगी, तो कुछ और वैल्यू निकलेगी। फिर जैसे कि आपको समझाने से बेहतर है कोई एग्जाम्पल ही ले लें। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ले लिया पैरेलल लाइंस, 2x + 4y + 5 बराबर 0, 4x + 8y + 10 बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर है। ये कैसी लाइंस हैं? पैरेलल। हम सॉरी, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक। अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो क्या होगा, इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है a1 b2 - a2 b1 क्या निकलेगा? 0 a1 16 और 16, ये वैल्यू 0 हो जाएगी नीचे वाली, दिख रही है कि नहीं? तो ये कोइंसिडेंट लाइन में भी 0 दे देगी वैल्यू, और अगर हमारी ये पैरेलल लाइंस रही तो भी 0 दे देगी। यानी नीचे जो हमारी कंडीशन है वो दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो फंडा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो वैल्यू निकाल पाओगे। ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कैसे सोल्यूशन मिलेंगे? यूनिक सोल्यूशंस। और बाकी दूसरे टाइप के अगर सोल्यूशंस होंगे तो ये दिक्कत कर देगा, 0 कर देगा नीचे। आप देख रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन में भी 0 आ रहा है, और अगर पैरेलल लिख लोगे तो यही तो बदलोगे, या तो फिर 0 आ जाएगा। तो अगर पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो नीचे 0 मिल जाएगा आपको। अब आप सोचोगे कैसे पहचाने, तो आपको एक ही मेथड तो बताया नहीं गया है, दो मेथड और बताए गए हैं, फिर उससे पहचानो ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल। और वैसे भी हमें पहले ही से मालूम है a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो कोइंसिडेंट है, और a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो पैरेलल है। बात खत्म। और ऐसी ना हो, यूनिक हो तो ऐसे निकाल लेना। ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला
किसी के दिमाग से ही आया, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे करने पे ऐसे होता है। अब आप सोचेंगे ये भी कोई बात हुई? हाँ बात हुई। मैथमेटिक्स में बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ेंगी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर जीरो होता है ना। अब कह रहे जीरो कैसे आया? तो किसी ने बनाया होगा जीरो, उसको तो प्रूव नहीं कर सकते ना, तो कहीं से तो स्टार्ट हुए। तो ये देखा ऐसे करने से आंसर आ रहा था, एक मेथड बन गया। ऐसे ही एक पढ़ते हैं मैट्रिक्स 12th क्लास के अंदर, वो भी ऐसे ही अरेंजमेंट है, करते करते ऐसे आ गया। 100 साल पहले ईजाद हुआ, सब शुरू हो गया इसमें, तो बड़े मज़ेदार है। तो कुछ पल्ले पड़ा गया? नो सर, बहुत पढ़ा। अच्छा बहुत पढ़ा। तो अब देखो मज़ा कितना है इस मेथड में। एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैं, और सटाक से आंसर निकलना चाहिए आपसे। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + 10 = 0, 3x + 2y + 7 = 0, है ना। अब देखिए कितनी तेज़ी से आंसर निकाल सकते हैं। x को छुपा के 3 × 7 21, 10 × 2 20, 3 4 -9, खेल खत्म। -1/5 आंसर। इससे तेज कोई हो सकता है क्या? ये तो कर रहे हैं, नहीं तो आप मनी में कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं कि नहीं? सरल है कि इजी? दोनों ही ऑप्शन एक ही हैं, सरल है कि इजी। आपको कठिन बोलने का मौका ही नहीं दिया हमने। अंशिका मुस्कुरा रही, कुछ जा रहा है अंदर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि है ना आसान, एक स्टेप में आंसर। इतना मज़ेदार मेथड, बहुत आसान, कोई उलझन नहीं। सात्विक क्या बोलते हो? कुछ पूछना चाहते हो? चलें फिर आगे। ये तीनों मेथड हमने बता दिया आपको। अलजेब्रा वाले मेथड हैं ये। अलजेब्रा वाले मेथड क्यों यूज़ किए जाते हैं शिवेन? क्योंकि ज्योमेट्री में 17/9 को रिप्रेजेंट कर पाना इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्या बोलते हो? यस सर। तो अगर वो डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए मैं अलजेब्रा वाले मेथड होने चाहिए जिसमें कुछ भी वैल्यू निकाल लें। निकाल रहे हैं ना, देखो 1/5 और ये सब। 1/5 लिखोगे तो 0.2 लिखोगे, आसान नहीं होगा रिप्रेजेंट कर पाना। जब पहले वाले 19/29 बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, है ना आयुष? होगा नहीं होगा? इस मेथड को लगाते हुए ध्यान क्या रखना है कि नीचे वाला टर्म यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल ना आवे, या माइनस करने के बाद 0 ना आवे। और 0 आया तो ये मेथड नहीं लग पाएगा। कुछ पल्ले पड़ गया? यहाँ पर हमने किया 4 9 बराबर। ओके, फटाफट शुरू। अगर हम यही लिख देते 3 और 3 तो क्या ये हम ये लगा पाते? समझ गए होगे? ठीक, आगे चलते। अब ऐसे ही आपका जो पहला मेथड था ना बेटा, जिसे बोलते हैं सब, उसी पे सवाल बनाए गए। उस मेथड को तुमने सीख लिया। कई बड़े आसान से सवाल हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम भी हैं, वो करनी होती हैं अच्छे से, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे लैंग्वेज पढ़ने के बाद उसको मैथमेटिकली इक्वेशन फॉर्म करने में परेशानी महसूस करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 है जहाँ तक। तो इसमें देखिए सारे सवाल बिल्कुल धकड़ पकड़ करते चले जाओ। हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, पहले का 4 पॉइंट दिख रहा है ना आपको इसमें? तो कुछ बच्चे डर सकते हैं इससे। ये रुक जाओ रजनीश, अब ये इस तरह की वैल्यू अगर लिखी हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से बचने के लिए ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे लिख लो इसको कि सोचो कि 10 कहाँ से आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया और 10 लिख दिया यहाँ। ये तो कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ 0.3 लिखा रहता है, पॉइंट हटाया 10 लिख दिया। इधर आ जाओ 1.3 लिखा रहता है, पॉइंट हटाया 10 लिख दिया। ये तो आसान है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2x/10 = 3y/10 = 13/10। 10 निकल लिया, काट दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये इक्वेशन कितनी आसान हो गई। देखिए कितना खतरनाक खिलाड़ी था जो देखने में एकदम चूहा बन चुका है कि नहीं? ये देखो डेंजर लग रहा है, ये कितना लग रहा है दोस्त अपना, लग रहा नहीं लग रहा है? लग रहा है।
यही काम इसमें कर लो, क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं। आ जाओ तुम भी भाई। तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई ऐसी तरह कर लेना समझने के लिए, इससे आसान लगे आपको। क्यों गौरी, हो जाएगा, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब ये 23 आ गया। अब जो मेथड बताया उससे सॉल्व कर लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक की वैल्यू निकालोगे, कर पाओगे कि नहीं? तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस, कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वैल्यू, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना दूसरे में, पहले में कर दोगे तो क्या होगा? 0 बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो दूसरे में कर दिया तो 4 लिखा, x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है? 23 है यहाँ तक। ये 2 से काटा, 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इन दोनों को आ गया 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। y इधर 23 उधर, तो y बराबर 3 आया ना। अब y बराबर 3 आया, इसे इनपुट कर दो इसको, ये देखो। तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 और ये आ गया 2। खेल खत्म। दिखाई पड़ रहा है क्या? बस इसमें क्या रखा है बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 100 में 100 आपके।